जुहू के पुलिस स्टेशन की दीवारों के बीच अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। एक कोठरी में बैठा रोहन कपूर, जिसकी कभी चमकती आंखें अब थक चुकी थी। सूटेड अप बिजनेसमैन अब एक आम कैदी की तरह दीवारों को ताक रहा था। उसकी हथेलियों की लकीरें जैसे पूछ रही थी, क्या यही था मेरा अंजाम? थोड़ी दूर पुलिसकर्मी हंसते हुए अखबार पढ़ रहे थे। कपूर इंडस्ट्रीज के एमडी रोहन कपूर पर पत्नी त्रिशा राय ने लगाया घरेलू हिंसा का आरोप। हेडलाइन देखकर उनका मजाक उड़ाना और बढ़ गया। रोहन ने आंखें बंद कर ली। त्रिशा की यादें सामने आने लगी। कॉलेज के दिन, हंसी, प्यार और फिर शादी की वो शाही रात। मैं वादा करती हूं, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। वो आवाज अब ताने बन चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पुलिसकर्मी ने कहा, तेरे वकील आए हैं। दरवाजा खुला तो सामने आकाश सिन्हा था, वही पुराना कॉलेज फ्रेंड जो अब मशहूर क्रिमिनल लॉयर बन चुका था। उसने धीरे से कहा, रोहन, मैं जानता हूं तू निर्दोष है। रोहन की आंखें भीग गई। आकाश, मैंने कुछ नहीं किया। त्रिशा झूठ बोल रही है। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। आकाश ने टेबल पर फाइल रखी और बोला, शायद अब वक्त है सच्चाई को उजागर करने का, पर पहले तू खुद को संभाल। हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। रोहन ने गहरी सांस ली। सबूत उसके पास है, गवाह उसके साथ है, और मैं? आकाश मुस्कराया, तेरे पास सच है, और जब सच मेरे हाथ में होता है तो सबसे बड़ी साजिश भी टिक नहीं पाती। उस रात रोहन को कई महीनों बाद थोड़ी नींद आई, लेकिन दूसरी तरफ कपूर हाउस में मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। त्रिशा राय एकदम परफेक्ट मेकअप में पत्रकारों के सामने रोते हुए बोली, रोहन ने मुझे तोड़ा, मारा और मेरे साथ धोखा किया। मैं बस इंसाफ चाहती हूं। हर न्यूज चैनल पर वही दृश्य बार बार चल रहा था। सुषमा कपूर टीवी बंद करते हुए रो पड़ी। मोहन जी, हमारे बेटे ने ऐसा कैसे कर दिया? मोहन ने शांत आवाज में कहा, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये कोई चाल है और मैं इस चाल को पहचानता हूं। अगली सुबह आकाश ने केस की फाइल खोलते हुए कहा, खेल अभी शुरू हुआ है और त्रिशा ने जो चाल चली है उसे मात देने के लिए हमें दिमाग से काम लेना होगा। कहानी यही मोड़ लेती है। झूठ, साजिश और लालच का ऐसा खेल जहां एक मासूम इंसान को गुनहगार साबित किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई की लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। मुंबई की रातें हमेशा चकाचौंध से भरी रहती है, पर उस रात आकाश के ऑफिस में बस एक लैंप जल रहा था। टेबल पर बिखरे हुए थे केस के कागज, मेडिकल रिपोर्ट्स और त्रिशा राय की तस्वीरें। आकाश ने रोहन की फाइल खोलते हुए कहा, किसी भी झूठ का एक सिरा जरूर होता है और मुझे बस वही सिरा पकड़ना है। उसने मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान से देखा। रिपोर्ट के अनुसार त्रिशा की कलाई पर चोट शादी के बाद हुए झगड़े में आई थी, पर आकाश की निगाह एक लाइन पर जाकर ठहर गई। एस्टिमेटेड इंजरी एज 3 मंथ्स। वो तुरंत अपने डॉक्टर दोस्त डॉक्टर नील वर्मा के पास गया। नील ने रिपोर्ट पढ़ी और भौहें चढ़ाते हुए कहा, आकाश, ये रिपोर्ट झूठी है। ये चोट 3 महीने पुरानी है, जबकि शादी को सिर्फ 1.5 महीना हुआ था। यानी चोट पहले की है। आकाश मुस्कराया। मतलब खेल शुरू होने से पहले ही झूठ का पहला पर्दा गिर गया। इधर कपूर हाउस में त्रिशा एक टीवी इंटरव्यू दे रही थी। उसकी आंखों में नकली आंसू और लहजे में मजबूरी थी। रोहन कपूर जैसे लोग औरतों की इज्जत से खेलते हैं। मैं चाहती हूं कि कोई और औरत मेरी तरह पीड़ित न हो। कैमरे फ्लैश हो रहे थे, लेकिन उसी वक्त घर के किसी कोने में उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम चमका, विक्रम डी। त्रिशा ने जल्दी से फोन उठाया और धीमी आवाज में बोली, हाँ विक्रम, सब कंट्रोल में है। कोर्ट में भी मैंने पूरा स्क्रिप्ट याद कर लिया है। बस 1-2 सुनवाई और फिर मुझे वो अलिमनी मिल जाएगी और तुम्हारा डील भी पक्का। विक्रम ने हंसते हुए कहा, बेबी, मुझे पता था तू सब कर लेगी। मेहरा,
मतलब अब कपूर इंडस्ट्रीज की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तेरे हाथ में आने वाला है। त्रिशा ने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा सब्र और। पर यह सब बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी थी, क्योंकि आकाश ने पहले से ही उसके फोन को डिजिटल टैप वारंट के तहत ट्रैक कराया था। अगले दिन वो रिकॉर्डिंग सुनकर रोहन की आंखों में पहली बार आग दिखी। तो ये सब पैसे और प्रॉपर्टी का खेल था। आकाश ने कहा, और ये तो बस ट्रेलर है दोस्त, अब देखना फिल्म कैसे पलटती है। आकाश ने सोशल मीडिया और बैंक स्टेटमेंट्स खंगालने शुरू किए। वो देखता है कि त्रिशा के अकाउंट में विक्रम की कंपनी से कई बार ट्रांजैक्शन हुए हैं, लाखों रुपए हर महीने। साथ ही गोवा, दुबई और सिंगापुर की होटल बुकिंग्स एक ही नाम पर, मिस्टर मिसेस देसाई। अब हमारे पास ठोस सबूत है, आकाश बोला, मगर इसे कोर्ट में पेश करने से पहले हमें उन्हें ऐसा झटका देना होगा कि वे खुद अपना सच बोलें। इसी के साथ उसने एक गुप्त जासूस रीना पिल्लई को नियुक्त किया, जो विक्रम और त्रिशा का पीछा करने लगी। कुछ ही दिनों में उसने एक वीडियो भेजा। विक्रम और त्रिशा एक प्राइवेट रिसोर्ट में एक दूसरे के साथ गले लगाते हुए। आकाश ने वो वीडियो देखकर कहा, अब चाल उल्टी चलेगी त्रिशा राय। अब सच्चाई तेरे ही हथियार से तेरे खिलाफ बोलेगी। मुंबई की सिविल कोर्ट उस दिन भीड़ से भरी हुई थी। कैमरे, पत्रकार और हर न्यूज चैनल की नजर एक ही केस पर थी, त्रिशा राय बनाम रोहन कपूर। कोर्ट में जब जज साहब आए तो माहौल सन्नाटे में बदल गया। एक तरफ त्रिशा अपने महंगे वकील के साथ बैठी थी, आत्मविश्वास से भरी, जैसे जीत उसी की हो। दूसरी तरफ रोहन, शांत लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। पीछे की बेंच पर आकाश फाइलें समेट रहा था। वकील ने अपनी बात शुरू की, माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को उसकी पत्नी ने झूठे प्यार के नाम पर धोखा दिया, और जब उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की तो उस पर हिंसा के झूठे आरोप लगाए गए। त्रिशा की वकील ने तुरंत विरोध किया, माय लॉर्ड, ये सब झूठ है। हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट और गवाह है जो साबित करेंगे कि रोहन ने हिंसा की। आकाश मुस्कुराया, माय लॉर्ड, क्या मैं मेडिकल रिपोर्ट पर बात कर सकता हूं? जज ने इशारा किया। आकाश ने फाइल से रिपोर्ट निकालते हुए कहा, यह रिपोर्ट कहती है कि चोट शादी के बाद की है, लेकिन मैंने मेडिकल विशेषज्ञ से इसकी सत्यता जांची है। उसी वक्त डॉक्टर नील वर्मा गवाह के कटघरे में आए और बोले, यह रिपोर्ट फर्जी है, चोट 3 महीने पुरानी है और यह घटना शादी से पहले की है। कोर्ट में हलचल मच गई। मीडिया के कैमरे एक साथ चमके। त्रिशा का चेहरा फीका पड़ गया। आकाश ने अगला सबूत पेश किया, माय लॉर्ड, अब हम पेश कर रहे हैं कुछ बैंक रिकॉर्ड्स और होटल बुकिंग्स। स्क्रीन पर तस्वीरें चली, त्रिशा और विक्रम देसाई गोवा के एक रिसोर्ट में साथ में हंसते हुए। फिर दूसरी स्लाइड, दुबई में वही जोड़ी एक होटल में रूम बुक करते हुए। कोर्ट रूम में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आकाश ने आगे कहा, माय लॉर्ड, ये रिश्ता न तो दोस्ती का है न बिजनेस का, बल्कि ये साजिश का रिश्ता है। जज ने त्रिशा की ओर देखा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? त्रिशा ने कांपती आवाज में कहा, यह सब झूठ है। विक्रम सिर्फ मेरा बिजनेस पार्टनर है। आकाश ने शांत लहजे में कहा, तो फिर ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। रूम में सन्नाटा फैल गया जब स्पीकर से त्रिशा की आवाज गूंजी, हाँ विक्रम, सब कंट्रोल में है, बस कुछ सुनवाई और फिर मुझे वो अलिमनी मिल जाएगी। सारे पत्रकार एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आकाश ने कहा, माय लॉर्ड, मेरे पास इससे भी बड़ा सबूत है। वो दरवाजे की ओर देखता है और कहता है, कृपया मिस्टर विक्रम देसाई को बुलाया जाए। विक्रम को पुलिस के साथ कोर्ट में लाया गया। वो घबराया हुआ था। जज ने पूछा, क्या आप त्रिशा राय को जानते हैं? विक्रम ने गहरी सांस ली और बोला, हां माय लॉर्ड, और मैं सब कबूल करता हूं। सारा कोर्ट रूम थम गया। त्रिशा और मैंने मिलकर रोहन कपूर के खिलाफ फर्जी केस बनाया। उससे तलाक के बदले में 20 करोड़ और कपूर हाउस में हिस्सेदारी लेनी थी। मैंने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि मुझे कपूर इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए थे
त्रिशा ने जोर से चिल्लाया, विक्रम, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जज ने गुस्से में कहा, यह अदालत झूठ और चालबाजी बर्दाश्त नहीं करेगी। त्रिशा राय पर झूठी गवाही, धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न के मामले दर्ज किए जाते हैं। रोहन की आंखों में आंसू थे, पर इस बार राहत के। सालों बाद उसे इंसाफ मिला था। कोर्ट का फैसला आ चुका था। रोहन कपूर बरी था। मीडिया के कैमरे अब उसी की तरफ थे जो कभी उसी पर इल्जाम लगा रहे थे। हर अखबार की हेडलाइन थी, झूठी साजिश का पर्दाफाश, त्रिशा राय और विक्रम देसाई गिरफ्तार। पर रोहन की आंखों में कोई खुशी नहीं थी। वो बस थके हुए कदमों से कोर्ट के गलियारे से बाहर निकला। आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दोस्त, तू जीत गया। रोहन मुस्कराया, एक फीकी सी मुस्कान। नहीं आकाश, मैंने बस खुद को खोने से बचा लिया। उस शाम कपूर हाउस में फिर से रोशनी थी। मोहन कपूर और सुषमा कपूर की आंखों में गर्व के साथ साथ राहत भी थी। सुषमा ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तू हारा नहीं बेटा, तूने सच्चाई की लड़ाई जीती है। रोहन बोला, मां, सच की कीमत बहुत भारी थी, पर अब मैं किसी रिश्ते पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। दिन बीतते गए। त्रिशा को कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई और विक्रम को भी धोखाधड़ी के आरोपों में जेल भेज दिया गया। लेकिन वक्त ने जैसे सबको बदल दिया। एक दिन जब रोहन किसी बिजनेस मीटिंग के लिए कोर्ट गया तो उसने बाहर एक महिला को देखा। बिखरे बाल, सूजा हुआ चेहरा और आंखों में पछतावे की गहराई। वो त्रिशा राय थी। उसने कांपते हुए कहा, रोहन। रोहन रुक गया, बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखा। त्रिशा की आवाज भर्राई हुई थी, मैं गलत थी। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने तुम्हें खो दिया और खुद को भी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कुछ पल का सन्नाटा रहा। फिर रोहन ने धीमे स्वर में कहा, त्रिशा, जिंदगी इंसाफ करती है, लेकिन अपने तरीके से। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर शायद भूल नहीं पाऊंगा। त्रिशा की आंखों से आंसू बह निकले। वो झुककर बोली, थैंक यू, और धीरे धीरे भीड़ में गुम हो गई। रोहन ने आसमान की तरफ देखा। नीले आसमान में एक किरण चमक रही थी। शायद ये उसकी नई शुरुआत का संकेत था। कुछ महीने बाद एक चैरिटी प्रोजेक्ट के दौरान उसकी मुलाकात अन्या शर्मा से हुई। सादा कपड़े, सरल मुस्कान और आंखों में दूसरों के लिए दया। वो बच्चों के लिए स्कूल चला रही थी। अनन्या ने उससे कहा, जख्म चाहे जितने गहरे हों, वक्त उन्हें भर देता है, बस विश्वास रखना पड़ता है। उसकी बात सुनकर रोहन मुस्कराया। शायद पहली बार सच्ची मुस्कान आई थी उसके चेहरे पर। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती पनपी और उसी दोस्ती में रोहन ने महसूस किया कि टूटा हुआ दिल भी फिर से धड़कना सीख सकता है। उसने अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि बदला हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी सच्चाई ही सबसे बड़ा जवाब होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, सच्चाई देर से सही पर जीतती जरूर है। हर टूटा हुआ इंसान फिर से उठ सकता है। बस हिम्मत, भरोसा और थोड़ा वक्त चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय केके को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।